नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जनरल साइंस के अंदर पढ़ेंगे टॉपिक विद्युत। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या तथ्य शामिल किए गए हैं। तो विद्युत टॉपिक की अगर बात करें तो विद्युत के अंदर आ जाता है फैराडे का नियम, ओम का नियम, विद्युत युक्तियां, विद्युत जनित्र, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र दोनों पढ़े जाएंगे विद्युत जनित्र में। इसी तरह से एक चीज आती है, वो आती है ट्रांसफार्मर। और कुछ ओम के नियम से संबंधित जो सवाल है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम बात करें, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है और किस तरह से एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रांसफार्मर की बात करें, एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसमें एक ऐसी विद्युत युक्ति जिसके अंदर प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है, तो ऐसी युक्ति जो है वो कहलाती है ट्रांसफार्मर। तो एक ऐसी युक्ति जिसके अंदर प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जा सकता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इस पे अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर के प्रकार, ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर है। एक है उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा जो आता है वो आता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर की। उच्चाई ट्रांसफार्मर जो है, उच्चाई ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं इसे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसे कह देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप यानी ऊंचाई और स्टेप डाउन यानी अपचाई ट्रांसफार्मर। इनके अंदर क्या होता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है, वो तो है अपचाई, और ऊंचाई है निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। तो सबसे पहले ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर है वो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। और बात करें अपचाई का, तो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। तो वो कहलाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो दो प्रकार के हैं, एक है उच्चाई ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है, एक है अपचाई ट्रांसफार्मर जो
उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता के अंदर बदलता है। अब हम बात कर लेते हैं ये ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे बना होता है, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रांसफार्मर जो है वो सामान्यतया पटलित क्रोड लोहा, पटलित क्रोड लोहे से बना होता है। तो कैसे बना होता है, तो देखिए इसके अंदर इस तरह के पतली क्रोड लोहे की ऐसी पट्टियां होती है और ऐसी कई पतली पतली ब्लेड जितनी पतली पट्टियां जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्रम से जचाई हुई होती है। और अगर हम बात करें इसकी तो ये इस तरह से दिखाई देती है। डायग्राम के अंदर अगर हम देखेंगे ना तो इस तरह की हमारे को ये दिखाई देती है। तो ये इस तरह की ये पतली पतली पट्टियां हैं। सामने से अगर हम देखेंगे तो इस तरह से ये दिखाई देती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जब इसको बनाते हैं तो एक पटलित क्रोड लोहे की जो प्लेट होती है, प्लेट इस तरह से चौरस कटी होती है, बीच में से थोती होती है, ये खाली एक के ऊपर एक ऐसे क्रम से जचाया जाता है और बीच में विद्युत रोधी परत जो है वो लगा दी जाती है। अब इसके अलावा क्या करेंगे, इसमें तांबे की तार एक साइड में ऐसे लपेटते हैं और एक साइड में दूसरी कुंडली और बना लेते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी तो मान लीजिए ये ज्यादा हमने लपेटी और उधर हमने कम लपेटी है, तो दोनों की अगर हम बात करें डायग्राम के हिसाब से तो इसमें यहां घेरों की संख्या, घेरों की संख्या इसमें ज्यादा है और इधर घेरों की संख्या, घेरों की संख्या कम है। अभी तक हमने इसे विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा है। पटलित क्रोड लोहे को विद्युत रोधी परत लगाकर आपस में जचा लेते हैं और दो साइडों के अंदर कुंडली ऐसे बना लेते हैं। एक कुंडली ये होगी, एक ये होगी, दोनों तरफ कुंडलियां होती है। विद्युत स्रोत से जिधर जोड़ते हैं, मान लीजिए इधर से हमने विद्युत स्रोत से जोड़े तो दूसरी साइड के अंदर क्या होगा, किसी उपकरण से जोड़ें। जैसे मोबाइल चार्जर की बात करूं तो इधर वो प्लग लगा होता है जो हम स्विच बोर्ड के अंदर लगाते हैं। इस साइड के अंदर हम लगाते हैं मोबाइल, यानी मोबाइल की जो पिन आती है वो साइड ये है और जिधर से हमने उसमें प्लग लगाया है वो साइड ये है। तो जिधर से विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं उसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली, और जिधर से कोई उपकरण लगाते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली के लिए P वर्ड यूज करते हैं, द्वितीयक कुंडली के लिए सेकेंडरी S वर्ड यूज करते हैं। कुंडली है तो घेरों की संख्या होगी, तो घेरों की संख्या के लिए सिंबल माना जाता है N और इधर भी हम घेरों की संख्या के लिए सिंबल मान सकते हैं N। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास में वर्ड आए NS या आए NP तो इसका मतलब होगा द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली में घेरों की या फेरों की संख्या, घेरों की संख्या, और ये आ जाएगा प्राथमिक NP, प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या। शॉर्ट में इसे NS और NP से दर्शाते हैं। तो देखिए
अब आपके सामने जो डायग्राम बना है उसके अंदर हम देखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या तो ज्यादा है और द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या कम है। तो प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा इसने प्रत्यावर्ती धारा ली है और दी क्या है, कम। तो ये हो जाएगा अपचयी, अपचयी यानी घटाने वाला, प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है वो कम कराने वाला है, तो ये अपचयी ट्रांसफार्मर बना। अगर इसे बनाना है उच्चयी ट्रांसफार्मर तो यहाँ घेरों की संख्या कर देंगे कम और द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या कर देंगे ज्यादा। तो इसमें क्या होगा, विद्युत जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कम लेकर ज्यादा देगा, तो ये हो जाएगा उच्चाई। अपचाई और उच्चाई के अंदर हम डायग्राम से भी अंतर है वो समझ चुके। तो ये है जो आपके सामने डायग्राम बना है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर का है। अब आप देखिए तो इसने कितना विद्युत वाहक बल लिया और कितना दिया, इसको भी शो किया जाता है। तो प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तो इस साइड का हो जाएगा और विद्युत वाहक बल को ई से शो करते हैं और प्राथमिक कुंडली के लिए हम सिंबल यूज करते हैं पी। इसी तरह से अगर द्वितीय कुंडली का विद्युत वाहक बल लेंगे तो इसे शो करेंगे ई एस से। तो हमारे पास 4 सिंबल बन के आए और एक सिंबल की अगर हम बात करें तो एक सिंबल तो है हमारा कौन सा, एक सिंबल है एन एस जो है द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या, एक है एन पी यानी प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या, एक हमारे पास में ई एस यानी द्वितीय कुंडली में घेरों की विद्युत वाहक बल, और ईपी का मतलब है प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल। अब हमारे पास 4 सिंबल है, 4 सिंबल की बात करूं तो कौन कौन से सिंबल 4 आए वो देखिए। एक हमारे पास में एन पी, एक हमारे पास में एन एस, एक हमारे पास में ई पी, एक हमारे पास में ई एस। अब आप देखिए ये पी का मतलब प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या और एन एस तो ये हो जाएगा द्वितीयक कुंडली में घेरों की संख्या, ईपी प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल और ईएस का मतलब हो जाएगा द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल। तो ये तो हो गए 4 सिंबल। अब हम बात कर लेते हैं सूत्र की। तो सूत्र होता है इसका, सूत्र को अच्छे से याद रखना है, सूत्र पे सवाल भी आते हैं और इजी सवाल आते हैं। ई एस बटे ईपी, ई एस बटे ईपी बराबर में एन एस बटे एनपी, एन एस बटे एनपी। अब ये सूत्र है जो आपको अच्छे से याद रखना है पेपर के हिसाब से, और इस सूत्र पे आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि भी कोई भी विद्युत वाहक ट्रांसफार्मर जो है वो इतने वोल्टेज लेकर कितने वोल्टेज में बदलता है या घेरों की संख्या, कोई भी एक इन 4 में से कोई एक चीज हमसे पूछ सकता है। तो एक सवाल हम इसमें करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं ईपी बराबर, ये चारों में से अगर कोई दिया हो, ई एस एक है, एन एस और एक है एनपी, एक सवाल हम यहाँ सोल्व करके देख लेते हैं, फिर उसी क्रम में आप देख लोगे कि भी कैसे सवाल को सोल्व किया जाता है। एक को हम देखते हैं। तो देखिए इसमें 220 वोल्ट है ईपी, 22,000 वोल्ट है ईएस। एनएस की संख्या की अगर बात करें तो 10 एम्पियर, सॉरी एनएस का मतलब है, गलत लिख दिया ना, घेरों की संख्या को हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें विद्युत वाहक बल ईपी का मान लेते हैं 10 एम्पियर और घेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के अंदर मान लीजिए 2200 है, 220 है और इसका है 22,000 फेरों की संख्या, इसमें भी है फेरों की संख्या।
अब इसमें हमारे को ज्ञात क्या करना है वो देखिए, इसमें ES यानी द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल जो है वो ज्ञात करना है। द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल वो ज्ञात करना है। तो अब आप देखिए इसके अंदर, सवाल के अंदर अगर हम बात करें ES की, तो ES कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें आप देखिए ES को इधर रख के इस सूत्र को अगर हम बनाएंगे तो ES बराबर हमारा हो जाएगा NS बटे NS बटे NP, और ये जो है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा EP। अब जो मान हमारे को दिया हुआ है, ऐसे लिख दिया मान लो सवाल के अंदर कि एक ट्रांसफार्मर जिसके अंदर विद्युत वाहक बल 10 एम्पियर है प्राथमिक कुंडली में, और प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या 220 है, द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या 22,000 है। तो बताइए द्वितीय कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये सवाल है। तो मैंने सिर्फ यहाँ आंकड़े रखे हैं, उसके हिसाब से इसको करेंगे सोल्व। तो क्या आएगा देखिए, ES बराबर NS दिया हुआ है आपके पास में 22,000, तो ये लिखा हमने 22,000 गुणा, फिर लिखा है EP कितना दिया हुआ है 10, और अगर हम बात करें दूसरी चीज NP यहाँ दिया हुआ 220, तो ये लिख दिया हमने 220। अब आप देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 22 से इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 22 एकम 22 और 1000 यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ES जो है यानी द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या, विद्युत वाहक बल वो कितना आएगा, तो 1000 एम्पियर आ जाएगा। तो उत्तर कितना आएगा 1000 इसका। इसी तरह से अगर हम देखें कि आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि इसी को अगर हम चेंज करके देखें, ES मान लो हमने निकाला 1000, तो इसमें निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा, ये मान लो एक बार हम गायब कर लें, इसको गायब करके देखेंगे तो क्या सूत्र पूछा है आपसे, NP पूछा है। तो NP पूछने के लिए आपको सूत्र को चेंज करना पड़ेगा। NP एक बार इधर लेके जाएंगे तो NP आ गया ऊपर की ओर, और इधर बच गया NS, और ES नीचे आ जाएगा, ES नीचे आ जाएगा, और EP जो है ऊपर चला जाएगा, यानी EP। ये बड़ा फॉर्मूला। अब आप देखिए इसमें NS दिया हुआ है कितना 22,000, तो NS को लिखा 22,000। EP आपको कितना दिया हुआ है, EP 10, और दूसरा ES आपने निकाला 1000 निकाला। तो अब आप देखिए इसके अंदर 3 0 से 3 0 काट दोगे तो बच गया कितना 220, ये क्या है आपका NP। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भी प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या कितनी होगी, तो उत्तर आ जाएगा 220। इसी सवाल के अंदर हमने संख्या को जो है वो कम ज़्यादा करके देख लिया। तो ये सूत्र जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है, और इसी के आधार पर जो है सवाल पूछे जाते हैं। कई बार अनुपात भी पूछ लेते हैं, तो अनुपात भी हम निकाल सकते हैं। तो हमने आज के जो क्लास है उसके अंदर क्या चीज़ सीखी है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युत युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या अधिक कर सकती है। और ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, और एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो कौन सा होता है, अपचाई। ऊंचाई का मतलब बढ़ाने वाला, ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। यानी प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या कम होती है, द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होती है, तो वो होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर ये वोल्टता को कम करता है, अर्थात प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या अपचाई है घटाता है, तो प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या ज्यादा होगी और द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या कम होगी। इसी क्रम में देखें, ये ट्रांसफार्मर की बनावट है। पटलित क्रोड लोहे की प्लेटें होती है जो एक के ऊपर एक विद्युत रोधी लेप करके रखी जाती है। फिर दोनों साइडों में कुंडली लगा देते हैं। जिस ओर से विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं उसे प्राथमिक कुंडली, जिधर से हम कोई विद्युत उपकरण लगाते हैं उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक के लिए P वर्ड यूज होता है, द्वितीय के लिए सेकेंडरी यानी S वर्ड यूज होता है। प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या के लिए वर्ड जो है वो N यूज होता है, और इसके नीचे P लगा देंगे तो ये हो जाएगा NP का मतलब प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या, और इधर अगर हमने NS लगाएंगे तो इसका मतलब द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या।
जब यहाँ घेरों की संख्या ज़्यादा हो, इधर कम हो, तो ये हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर, जो मोबाइल चार्जर होता है। और अगर इधर घेरों की संख्या यानी प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या कम हो और द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या ज़्यादा हो, तो ये हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। विद्युत वाहक बल यहाँ जैसे अब इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये वोल्टता तो ज़्यादा ले रहा है, विद्युत वाहक बल इसमें ज़्यादा है प्राथमिक कुंडली में, और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल जो है वो कम है, तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर है। और विद्युत वाहक बल के सिंबल यूज किया है वो ई, और ईपी का मतलब है कि प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, और ईएस का मतलब है द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल। ये सिंबल थे जो हमने आपको बताए। एनपी का मतलब है प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या, एनएस का मतलब है द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या, ईपी के अंदर है प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, और ईएस का मतलब है द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल। सूत्र की बात करें तो ईएस बटे ईपी बराबर एनएस बटे एनपी। और सिंबल के अंदर अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, मान लीजिए ऐसे सवाल आए कि भी ये भाषा लिख दे इसकी कि विद्युत प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल 10 एम्पियर है और प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या 220 है और द्वितीय कुंडली में घेरों की संख्या 22,000 है, तो बताइए प्राथमिक सेकेंडरी कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल जो है वो कितना उत्पन्न होगा। तो उत्तर निकाला था हमने 1000 एम्पियर। तो ये निकालने के लिए इस फार्मूले को सेट करके और जो संख्या दी हुई है वो लिख के अगर हम इसको काटते तो आंसर आया था 1000, तो ये एम्पियर आ गया। इसी तरह से मैंने आपको बताया था, इसी सवाल के अंदर हमने एक चीज़ को गायब किया, दूसरी 1000 यहाँ मान लिया हमने कि भी प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल 10 एम्पियर है, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल जो है 1000 एम्पियर है, और द्वितीय कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल घेरों की संख्या 22,000 है। तो बताइए प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या कितनी होगी। तो हमने इसके लिए ये जो फार्मूला था इसको कन्वर्ट करके यहाँ कैलकुलेशन किया, तो संख्या कितनी आई 220, यानी घेरों की संख्या कितनी आई 220। तो 220, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अब उच्चाई ट्रांसफार्मर है। तो आज की क्लास में हमने विद्युत वाले टॉपिक के अंदर से पहली जो क्लास थी उसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर से संबंधित सवाल, उसकी स्ट्रक्चर जो है और प्रकार है उस पर डिस्कस की। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मुलाकात करते हैं, विद्युत से संबंधित टॉपिक के वो पूरा करेंगे हम धीरे धीरे विभिन्न क्लासों के माध्यम से। और आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।